ॐ अस्तो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। आप सभी मित्रों का स्वागत है फिर से आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के ऊपर। एक तो रहेगा हमारा भी हमें श्वास कहाँ से लेना चाहिए। आप इस बात पर हंसी आ रही होगी कि भी ये कौन सा टॉपिक हुआ। और दूसरा रहेगा हमारा हमें जब भोजन करते हैं तो पेट की हमारी आकृति किस प्रकार से होनी चाहिए। अब इसमें भी आपको हंसी आएगी कि हम जब भोजन करेंगे तो ओबेसली सीधा सा मतलब इसका ये निकलता है कि पेट में फुलाव आएगा। हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल उचित है, किंतु समाज में हम इसको एक गलत तरीके से एक मार्ग में आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। उसको आज हम एक कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उस श्वास का और पेट का क्या संबंध होता है उसको भी हम आज बड़े अच्छी प्रकार से समझेंगे, ताकि जो समाज में एक चीज़ बनी हुई है हमारी, यानी एक धारणा बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं हम भी उसका सहयोग दे रहे हैं। उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे, किंतु प्रयास करेंगे। आपको हम आदेश नहीं दे रहे, हम उसका पीछे का जो लॉजिक है उसको समझाएंगे आपके समक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भोजन के ऊपर, क्योंकि भोजन का और हमारे जो श्वास प्रश्वास का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा लॉजिक है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, कृपया आप बताने का कष्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहले हमारा अग्नि तत्व जरूरी होता है और वायु तत्व भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अग्नि तो आपको मैंने मान ली कि आपको अग्नि पेट के अंदर जिसे जठराग्नि कहा गया है वो बहुत है आपके शरीर के अंदर, ठीक है। तो वायु का बता दीजिए, वायु का आप कहाँ पर प्रयोग करते हैं, किस आधार पर प्रयोग करते हैं वायु का। शायद आपने इस बात को नहीं सोचा होगा कि मैंने इसी आधार पे श्वास प्रश्वास और भोजन को, पेट को एक साथ रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हमारा वायु भी जठराग्नि की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से हम भोजन को पकाते हैं, भोजन को पकाने के लिए सेम प्रोसेस अपने पेट के अंदर भी होती है। भोजन को पकाने के लिए अग्नि और वायु की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर के अंदर भी आवश्यकता होती है, किंतु हमने वायु का मार्ग बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? वो पेट की जो आकृति है उसको हमने बदल दिया है। अगर हम पेट की आकृति नहीं बदलते तो हो सकता था हमारी वायु भी उस भोजन के लिए एक सहयोग बन सकती थी, ठीक है। और हो सकता था कि हमें पेट से संबंधित अलग अलग प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर न पैदा होती। तो सबसे मुख्य कारण था कॉन्स्टिपेशन का। अब आपको कॉन्स्टिपेशन पे तो बहुत सारी आपने वीडियो बनाई है। हाँ, मैंने बिल्कुल वीडियो बनाई है। जो मेरे अनुभव थे उस आधार पे आपको मैंने साझा किया है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन खाने पीने से नहीं होता। ये एक आपकी गलत धारणा है। उसको हम अगर गलत तरीके से, गलत ऋतु के अनुसार, गलत एक मतलब कि एक आकृति के अनुसार खाएंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन बनेगा। कई व्यक्तियों को तो ये नहीं पता मुझे कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है। मैंने प्रत्येक वजह बताई। अपान प्राण के बारे में आपको बताया, भोजन के बारे में आपको मैंने बताया, किस तरह हमें बैठना है वो मैंने आपको प्रत्येक चीज़ आपको बताई। तो एक चीज़ आज और मेरे सामने आई है जो कि मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें किस तरह भोजन करना चाहिए, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं देखी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो देख लें।
तो हम भोजन करते हैं, भोजन पचाते हैं, तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, हमारा पेट का आकृति मान लेते हैं एक बड़ा बन जाता है, जिसे कि हम समाज से छुपाते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली पैक बना हुआ है। हाँ, फैमिली पैक बना हुआ है, तो हमारे अंदर एक धारणा क्या रहती है कि क्यों ना इसको खींच के पीछे की तरफ रखा जाए। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए, वो डायग्राम बनाने की आपको प्रयास कीजिए आप, यानी कि उसको खींचकर अपनी तरफ, यानी कि कमर को चिपकाने की कोशिश करते हैं। यानी पहले तो खूब ठूस ठूस के आपने भोजन किया, उसके बाद में आपने क्या किया, उसको उभारने की बजाय, वो दिखने की बजाय उसको हमने खींच दिया अपने सिक्स पैक दिखाने के लिए, अपने एक हेल्थी शरीर दिखाने के लिए हमने उस पेट को अपनी तरफ खींच दिया। अगर मान लीजिए इस प्रकार से हम न करें, जैसा है वैसा रहे, क्योंकि हम अपने शरीर को नहीं अपना सकते, तो क्या दुनिया वाले अपने को अपनाएंगे? सोच के देखिए ज़रा, क्योंकि जो फैमिली पैक बना हुआ था उसको हमने अपनी तरफ खींच दिया, जो वायु का काम था वो बंद हो गया, उस भोजन को पचाने में वायु का काम बंद हो गया, और हमने उसको खींच के रखा। ये तो उस समान हो गया। आपको मैं ये कह रहा हूँ श्वास लीजिए, किंतु यहाँ से आपको मैंने ब्लॉक कर दिया। आप तो श्वास ले रहे हो, लेकिन कितना ले रहे हो, जितनी आपको संतुष्टि नहीं है, जिससे आप संतुष्ट नहीं होते, उतना आप श्वास नहीं ले पा रहे। तो कहने का मतलब है कि ये एक हमारे शरीर के अंदर में गलत धारणा है कि हम पेट को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। या मान लीजिए जो जिम वाले हैं, जो जिम के अंदर जाते हैं, जिनके फैमिली पैक बना हुआ था, वो समाज में अपना फैमिली पैक नहीं दिखाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं भी तू तो जिम के अंदर जाता है, तो अगर तू फैमिली पैक दिखाएगा तो फिर ये अलग अलग कमेंट देंगे तेरे को, तो वो अपने पेट को खींच के रखता है। जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो उसी वजह से भी पैदा हो सकती है आपके शरीर के अंदर, क्योंकि जो वायु का काम है वो आपने ब्लॉक कर दिया। अब आप कहोगे पेट में तो हवा जाती नहीं, बिल्कुल नहीं जाती, आपने सही कहा। जो वायु का काम है वो हमारा डायफ्राम करता है, पेट को फुलाता है, पेट को सिकुड़ता है, वो हमारा डायफ्राम करता है। उसकी क्रिया है। आपको पता है, जहाँ पर प्रत्येक जगह खाली है वहाँ पर वायु है, वहाँ पे आकाश तत्व है। अगर नहीं पता तो मैं प्रत्येक आगे वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हमारा वायु है। तो हम क्या करते हैं, डायफ्राम को ऊपर नीचे, ये हमारी क्रिया होती रहती है। अभी श्वास पे टॉपिक में आऊँगा आपको, लेकिन पहले आपको समझा दूँ कि हमें श्वास पेट में नहीं जाता, ये क्रिया डायफ्राम करता है। तो डायफ्राम उसको भोजन को पचाने के लिए धक्का देता है, हमने उस धक्के को बंद कर दिया तो कॉन्स्टिपेशन होगी, मल अपनी जगह स्थिर हो जाएगा। मल जहाँ स्थिर हो गया वहाँ पे गंदगी पैदा हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन आपकी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह भी कारण आपके शरीर के अंदर हो सकता है। इसको पहचानिए और अपने पेट की जो फुलावट है उसको आने दीजिए। आप अपने शरीर को अपनाओगे तो दुनिया वाले आपको अपनाएंगे, ये हमेशा याद रखना। अब आती है हमारी श्वास पर। भी हमें श्वास कहाँ से लेना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपने प्राणों का एक विस्तार नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, अपने जो लंग्स है, लंग्स के जो बीच का भाग है, आप कभी भी जो डायग्राम देख सकते हैं आप, लंग्स के कितने डायग्राम होते हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैं आपको मुख्यतः मोटा मोटा आपको ये बताता हूँ। लंग्स 2 होते हैं, उसके प्रत्येक लंग्स के 3-3 भाग होते हैं। हम क्या करते हैं, जो मिडिल का भाग है उसी में श्वास प्रश्वास करते रहते हैं। श्वास प्रश्वास उसी पर हमने क्या किया, श्वास लिया और श्वास छोड़ दिया, उसी एरिया में अंदर। उस एरिया में श्वास लेंगे तो हमारे जो श्वास की जो एक लेंथ है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति के कई कहते हैं ना भी मेरी श्वास की परेशानी है, ठीक है, या फिर कई जैसे महिलाओं में देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं, छोटे से बीट में श्वास लेती है। पुरुषों के कंपेयर में छोटे सी बीट में श्वास लेती है, उसी को एक्सहेल कर देती है, फिर इनहेल करती है, एक्सहेल करती है। उनकी जो श्वास लेने की जो लेंथ है, यानी कि लिया छोड़ा, बस ये उनकी क्रिया होती रहती है। यानी कि वो उसी एक
छोटे से एरिया के अंदर जीवित रहते हैं। पुरुषों में क्या होता है मैं वैसे नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो पुरुष स्मोकिंग करते हैं उनकी श्वास की जो कैपेसिटी है, जो धूम्रपान करते हैं, ठीक है, यानी कि बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनकी श्वास की कैपेसिटी महिलाओं के कंपेयर में ज़्यादा होती है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, डीप इनहेल किया। जब जितना हम इनहेल करेंगे तो जो बीच का एरिया है वो फूलेगा तो नेक्स्ट जो है उसमें भी जाएगा, और उससे जो नीचे वाला भाग है उसमें भी है वो श्वास जाएगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, डीप इनहेल के साथ, श्वास खींचने के साथ, उस स्मोकिंग के साथ उन्होंने जो तीनों चैम्बर थे वो उन्होंने ओपन कर दिए। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो मतलब स्मोकिंग करते हैं, यानी कि उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो महिलाओं से ज़्यादा हो गई, लंग्स का विस्तार हो गया। अब बात मैं करता हूँ जो प्राणायाम करते हैं, उन्होंने क्या किया, धुएं के साथ उन्होंने प्राणायाम किया। हाँ, जो प्राणायाम करते हैं वो वायु के साथ उन्होंने प्राणायाम किया। तो क्या होगा, उन्होंने एक शुद्ध वायु को, शुद्ध ऑक्सीजन को उन्होंने अपने लंग्स के अंदर इनहेल किया, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी। जब लंग की हमारी जो कैपेसिटी बढ़ेगी तो डायाफ्राम इफेक्ट होगा। क्योंकि क्या होता है कि हमने क्या किया, मान लीजिए एक आप गुब्बारा आपके पास, हमने उसके अंदर हवा भरी, जितनी हो सके उतनी हवा उसमें डाल दी। डालने के बाद क्या होगा, वो प्रेशर देने नीचे की तरफ लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका वेट बढ़ गया। जब वेट बढ़ेगा तो डायफ्राम नीचे धक्का देगा तो हमारा ऑब्वियसली है कि पेट हमारा फूलेगा। इसीलिए कहा जाता है, आप ये धारणा बनाने, ये ध्यान कीजिए, आपको पेट को उप करना है, अपर की तरफ करना है। इसके लिए मैं अलग अलग तरीके बताता हूँ आपको। इस यहाँ पे नाभि क्षेत्र पर आप अपना कुछ भी ऐसे भारी भरकम सामान रख लीजिए, मतलब छोटा सा हल्का सा भारी हो, जिसको आपको पता लग जाए भी हाँ ये अब ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है। इससे क्या होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी का विस्तार होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अब बात करता हूँ जो धूम्रपान करते हैं और जो प्राणायाम करते हैं, कंपेयर तो आपको पता ही होगा। उन्होंने क्या किया, धुएं के साथ उन्होंने लंग्स को फैलाए हैं। तो निकोटीन ऑब्वियसली है कि ज़्यादा जाएगा, धुआं कि ज़्यादा फेफड़ों में जमेगा। इसी वजह से जो लंग्स की प्रॉब्लम उन पुरुषों को, उन महिलाओं को आती है जो स्मोकिंग करते हैं। पूरे डैमेज हो जाते हैं, उनके फेफड़े पूरे डैमेज हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो? इसी वजह से होते हैं, क्योंकि 3 चैम्बर होते हैं, अपर मिडल लोअर, ये 3 चैम्बर होते हैं हमारे, ठीक है। और इधर है जो हार्ट की साइड है, हार्ट की साइड है कि वो जो मिडिल लोअर वाला है वो साइड में बहुत छोटा सा जगह होता है, क्योंकि बीच में हमारा हार्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये है कि जब फेफड़े आपके अशुद्ध हो जाएंगे तो सीधा सा मतलब है कि लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा आपका, क्योंकि लंग्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि स्मोकिंग कम कीजिए, अपने प्राणों का विस्तार कीजिए, प्राणायाम के द्वारा लंग्स को कैपेसिटी को बढ़ाइए, ठीक है। और अपने जो पाचन तंत्र है उसको भी एक्टिवेट कीजिए। जब आप पेट से सांस लेंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा आपका। जब पेट से सांस लेंगे तो आपका लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, पेट की भी बढ़ेगी, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, भूख प्यास आपको अच्छी सी लगेगी, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। ये आपको कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की। इसी तरह से अलग अलग प्रकार की कुछ हमारे शरीर के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ भ्रांतियाँ हैं जिसे हमें दूर करने का प्रयास करना है। किंतु प्रयास करना है और प्रयास करते ही नहीं रहना, इसको विस्तार भी करना है, ठीक है। आपको इस बात का समझ आ गई क्योंकि आप समझदार हैं, तो औरों व्यक्तियों को भी शेयर करें, क्योंकि समझने का और जानने का सभी का अधिकार है। क्यों अधिकार है? हम भारत में रहते हैं, हमारे पास ये अथॉरिटीज़ है कि हम प्रत्येक चीज़ को जानें और समझें कि क्या ये हमारे लिए सही है या गलत है। तो फिर से आपको लौटेंगे। आज हमने किया, आपको शायद नहीं पता होगा कौन से प्राण पे हमने चर्चा की। वो था हमारा प्राण, दूसरा था हमारा समान और तीसरा था हमारा उदान, ठीक है। यानी तीनों प्राणों के साथ हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, लेकिन इनको अलग से डिफाइन करें। जो मैंने आपको बताया, श्वासों का विस्तार होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगी आपके लंग्स के अंदर,
यहाँ फुल रहेगी तो आपके जो हार्ट है उसको भी फुल मिलेगी। जब हार्ट को फुल मिलेगी तो जो अपना रक्त है, रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर के अंदर भ्रमण करेगी। जो व्यान प्राण है उसका काम है शरीर में जितने भी रक्त संचार के नियम हैं, जितने भी तंत्रिकाओं के नियम हैं, उनके संवेदनाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हीं का विकास होगा। तो आज हमने कई प्राणों की चर्चा एक साथ की है। आपको शायद समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हम किसी और माध्यम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।